जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको नेक्स्ट हायर क्लासेस में इन तीनों आइडेंटिटी पर बेस्ड आएंगे। बहुत सारे आइडेंटिटी होंगी यूज अभी, बट आपके कोर्स में ये 3 आइडेंटिटी हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं। इन तीनों को वो रीअरेंज करके लिख सकता है। जैसे मैं आइडेंटिटी बना देता हूँ। चलिए, पहले वाली आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको डायरेक्ट मिलेंगी, या फिर आप रिवर्स में लिख लें, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, दूसरी आइडेंटिटी जो हमने फॉर्मूला बनाया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से, सेक स्क्वायर थीटा, इसमें आइडेंटिटी बनेंगी तो इससे देखिए, एक होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और एक और जो थर्ड आइडेंटिटी है, ये फर्स्ट पे था, ये सेकंड पे, जो थर्ड पे बनेगी वो आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेम यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। और इन पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। ध्यान है, अब आपको जो लास्ट एक्सरसाइज में कराने जा रहा हूँ उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके लेवल से बाहर हो, आप आराम से कर सकते हैं, बट शुरू में कॉन्सेप्ट आपको खुद समझना होगा। चलिए, मैं आपको हेल्प करता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए, सेक ए, टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कोट ए। अब आपके पास देखिए साइन ए, साइन ए का आपको कोई भी आइडेंटिटी याद हो तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बस 1 अपॉन कोसेक हो सकता है, 1 अपॉन कोसेक। अब यहाँ पर हमारे पास साइन ए की वैल्यू ये वाली 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होती तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोट तो उसमें आ नहीं रहा है, लेकिन इसमें कोट आ सकता है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर देखिए कोसेक वाली टर्म में ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लग रहा है मुझे, कौन से वाला, ये वाला, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू है, यहाँ पर खाली कोसेक ए है तो कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, यह आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। दूसरी वैल्यू है टेन ए, टेन ए तो डायरेक्ट मालूम है आपको, 1 अपॉन कोट ए। सेक ए, सेक ए के बारे में आपको जो फॉर्मूले मालूम है, या तो 1 अपॉन कोस है, या फिर वहाँ पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर, बट हमें तो कोट में कन्वर्ट करना है, और आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कोट ए का स्क्वायर रूट। आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो और इसे एलसीएम से बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और यहाँ कोट ए, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया स्क्वायर, और ये आपके पास डायरेक्ट टर्म आ गई। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर लिखा हुआ राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन द टर्म ऑफ सेक ए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2, सभी रेशोज को सेक ए की टर्म में लाना है। अब सपोज करो साइन ए ही है, साइन ए का या तो कोसेक वाला टर्म्स था या फिर वो वाला फॉर्मूला, तो वहां पर ले चलते हैं फॉर्मूले में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब क्योंकि सेक बनाना है
तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया क्योंकि मुझे साइन ए को सेक ए की टर्म में लाना था, ये आ गया है। कोस ए आप आसानी से लिख सकते हैं, कोस ए 1 अपॉन सेक ए। थर्ड जो हमारे पास है वो है टेन ए। टेन ए आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पर, देखिए टेन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और क्योंकि स्क्वायर का था ये तो स्क्वायर रूट। कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है तो इसे 1 अपॉन टेन है और 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है एक और बचा कोसेक ए। कोसेक ए के पास आपकी जो वैल्यू साइन ए वाली है, और साइन ए की वैल्यू हमारे पास वहाँ थी, कहाँ है 1 माइनस, इसे उल्टा लिख दीजिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपके, और सेक तो हमारे पास सेक की टर्म में है, उसे कुछ छेड़ना नहीं है, तो आपके पास सारे रेशो सेक की टर्म में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गए, इसमें लिखा हुआ इवेल्युएट मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि दो एंगल होंगे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में, केवल एक को कन्वर्ट करना है। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन यहाँ पर कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। देखो इनका सम 90 है तो इन दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है, इनका सम भी 90 है तो इनमें से भी एक को कन्वर्ट करना है। मैं इसको लिख रहा हूँ एज इट इज, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। इसको ऐसे ही छोड़ दो, या फिर मैं इसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर 90 माइनस 70। हम इसको लिख सकते हैं, हाँ किसी को भी लिख सकते हैं, एक को चेंज करना। यहाँ पर साइन स्क्वायर 63, ये साइन 90 माइनस थीटा है तो ये कोस स्क्वायर हो जाएगी, साइन स्क्वायर 63 कोस स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना थीटा सेम होना चाहिए, एंगल सेम होगा तो ही आइडेंटिटी यूज होगी। फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने अभी लिखाई थी, बिल्कुल जस्ट वही है। और यहाँ पर कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो साइन स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पर आइडेंटिटी 1 और यहाँ पर आइडेंटिटी 1, 1 अपॉन 1, और ये आपका आंसर 1 आ गया। एक बार 90 माइनस 63 तो 27 को लिखा था, उसको चेंज नहीं करा, ये 90 माइनस थीटा फॉर्मूला लगाया है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो आप तो बताते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है वो, तो कॉम्प्लीमेंट इसका कर तो दिया 90 माइनस 63। अरे 27 कॉम्प्लीमेंट्री ये हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो गया। हाँ ये तो हो गया, लेकिन आपने ऊपर कहा 90 माइनस 27 जगह 90 माइनस 63 लिख सकता है। तो इसकी वैल्यू ना लिखूं मैं, ये किसके बराबर है, तभी तो फॉर्मूला कन्वर्ट होगा। डायरेक्ट लिखना हो आपने तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, तरीका ये होता है कैसे करते हैं, वो फॉर्मूला है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें।
क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें सेकंड पार्ट अपने आप कर सकते हैं आप, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, किसी एक को कन्वर्ट करना है और आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी। मैं कर देता हूँ इसे भी, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास sin 25 एंड नेक्स्ट है cos 65 प्लस cos 25 sin 65। किसी एक को कन्वर्ट कर लें, मतलब या तो 25 में कर लें सारे को या 65 में कर लें। तो मैं इसे ऐसे ही लिख रहा हूँ और इसको cos को कॉम्प्लीमेंट्री लिखूंगा साइन। चलो मैं लिख देता हूँ अभी, cos 90 माइनस 25। मैंने केवल एंगल की वैल्यू चेंज की है और क्योंकि सबको 25 में कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ पर साइन 90 माइनस 25 सर। अब यहाँ पर ये साइन थीटा है और ये भी साइन थीटा हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सेम प्रोसेस यहाँ पर कोस 25 और ये भी कोस 25 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25। ये 1 आ गया और ये प्रूफ हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 4 में जो आपके पार्ट हैं सभी पार्ट बिल्कुल इसी बेस पर हैं। पहला पार्ट है हमारा सेक स्क्वायर ए 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर। आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी ढूंढनी है, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है, 9 कॉमन ले लें और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। वैसे तो डायरेक्ट मैंने आपको ये आइडेंटिटी लिखवाई है अभी, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, बट आपको वहाँ याद ना आए तो भी आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेक स्क्वायर की वैल्यू है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और इसका आंसर 9 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन होगा 9 का, उसे मार्क कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट जो वो होता है साइन के जो होता है रेशियो के रेसिप्रोकल उनका उल्टा कोसेक होता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब आपको वो क्वेश्चन शुरू हो गए जिनकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री को टफ कहा जाता है। मीन्स आपको जो आइडेंटिटी है अपनी मर्जी से यूज करनी है, और मैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। जब कुछ भी समझ में ना आए तो आप उन्हें साइन और कोस में कन्वर्ट कर दें बस, और आपका कोई काम नहीं है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, आइडेंटिटी कुछ नहीं दिखाई दे रही हो, तो सभी टर्म्स को साइन कोस में कन्वर्ट कर दें। इससे आपके पास एक सिंपल फॉर्म नज़र आएगी और फिर आप इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। 1 प्लस इसे साइन प्लस साइन अपॉन कोस थीटा, इसको 1 अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही इसको 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप सिंपल एलसीएम ले लें, इस वाले ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे तो यहाँ साइन थीटा पहले कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब होगा क्या, यहाँ पर a प्लस बी लिखा हुआ है और ये माइनस बी लिखा हुआ है। साइन थीटा कोस थीटा a हो गया प्लस बी, और यहाँ पर a माइनस बी। नीचे तो आपका सिंपल प्रोडक्ट हो जाएगा, ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी।
वैल्यू पुट होगी साइन थीटा प्लस कोस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सिंपल प्रोडक्ट इनका लिख दीजिए साइन थीटा कोस थीटा। अब आप ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आपको ये आइडेंटिटी मालूम है, ये वाली कौन सी आइडेंटिटी है, 1 है, तो इस 1 से ये 1 एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा और ये 2 हो गया। है 2। इसका आंसर 2 आ जाएगा और इसमें ऑप्शन होगा उसे मार्क कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a और अगले में है 1 प्लस 1 माइनस साइन a। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि या तो आपको आइडेंटिटी डायरेक्ट दिखाई दे रही होगी, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अप्लाई हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा है और आपको आइडेंटिटी नहीं मिल रही है तो उसको कन्वर्ट कर दें साइन कोस में। जैसे यहाँ पर sec a प्लस tan a कोई आइडेंटिटी नहीं है तो इसे यूज़ करें और कन्वर्ट करें कोस और साइन में। 1 अपॉन कोस a साइन a अपॉन कोस a। यहाँ पर कोई यूज़ नहीं करना, ना ही आइडेंटिटी समझ में आ रही है और साइन ए में अपने आप डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए बचा है और यहाँ 1 माइनस साइन ए बचा है। नीचे अपॉन कोस ए था, इसको आप ऐसे ही लिख लें। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी बना है। फॉर्मूला होगा 1 माइनस यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ऐसे ही कोस है। और आपको मालूम है, अभी मैंने बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फॉर्मूला बताया था इट इज कोस स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है, सॉरी कोस ए लिखा हुआ है और ये एक टर्म कट जाएगी इससे पावर, यहाँ बचेगा कोस ए। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन होगा कोस ए, आप उसे मार्क कर दें। जिसका नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, वो लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये एक आइडेंटिटी है। और दूसरे में लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये भी आइडेंटिटी है। यह आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर है और ये है कोसेक स्क्वायर। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है वापस साइन कोस में, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर है और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब आप इसको जब करेंगे तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की नीचे। सेक का मतलब 1 अपॉन कोस और कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन। अब क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा और कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा। आपको बताया गया साइन अपॉन कोस तो tan होता है, तो इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, इसका ऑप्शन होगा ये, मार्क कर लेना। एक बार फिर समझ लीजिए, ये एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर। ये कोस का रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, ये साइन का रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, ये रहा, कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये रहा। साइन अपॉन कोस tan होता है, आंसर tan स्क्वायर। अब पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें 10 पार्ट हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का भी और एक्सरसाइज का भी, इसलिए ध्यान से करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है।
मैं आज 2 या 3 पार्ट कराऊंगा, 2 पार्ट शायद हो जाएंगे और बाकी पार्ट हम कल करेंगे। वेडनेसडे में टेस्ट होगा आपके ट्रिग्नोमेट्री का। ये सिंपल टेस्ट होगा और एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इसमें क्या होगा ये चेक करना है कि हमें आपको साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हैं वो लर्न हो गई, एंगल की वैल्यू आ गई, या उन्हें रिलेशन में डिफाइन करना आ गया, आइडेंटिटी आपको लर्न हो गई। इसलिए आप ध्यान से करना और वेडनेसडे का टाइम आपके पास काफ़ी है। पहला पार्ट देखिए, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हमें ऐसा प्रूफ करना हो तो हम किसी भी पार्ट को ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के इक्वल लाना होता है। कभी कभी कुछ टर्म्स बहुत बड़ी होती हैं तो उनको हमें सोल्व करने के लिए दोनों टर्म्स सोल्व करनी पड़ती हैं। कुछ पार्ट लेफ्ट हैंड को सोल्व करते हैं, कुछ राइट हैंड को, तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो बड़ा पार्ट होता है उसको लेके चला करें। जैसे यहाँ कोस की टर्म है, इसमें तो कुछ चेंज करेंगे नहीं, ये कोसेक और कोट है तो इसी को लेके चलते हैं। होल स्क्वायर क्यूब बड़ी आइडेंटिटी है, या कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हो अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में, तो उसी को लेकर चलते हैं। लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। आपको मैंने बताया आप इसे ओपन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं इसे 1 अपॉन साइन यानी कि साइन और कोस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, माइनस कोस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसे चाहो तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, 2 बार लिख दिया मैंने, स्क्वायर था और नीचे वाली टर्म बची है साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको आइडेंटिटी यूज करनी है फर्स्ट वाली, जिसमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो आप इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और जब मैं अगले स्टेप में सोल्व करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। जो टर्म सेम है कट कर दीजिए और ये आपका RHS आ गई राइट हैंड साइड। अभी इसका सेकंड पार्ट और कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बताओ, 1 साइन ए अपॉन 1 प्लस सॉरी कोस ए cos A upon 1 cos A upon 1 plus sin A प्लस 1 plus sin A upon cos A इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सिंपल टर्म्स हैं और जो लार्ज वाली टर्म है उसे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। यहाँ पर कोस साइन में ऑलरेडी कन्वर्ट है तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी है तो कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर कोस ए है, कोस से कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ तो नीचे कुछ होना नहीं, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लें, इसे ओपन कर लें, कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab अपॉन
1 प्लस साइन ए कोस। अभी आपको एक आइडेंटिटी और दिखाई दे रही है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आपका 1 हो जाएगी। मैं इन दोनों को मार्क कर देता हूँ। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और दूसरा कोस। आप 2 कॉमन ले लें इसमें से, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और कोस, ये कट जाएगा इससे, और ये 1 अपॉन कोस यानी 2 अपॉन कोस लिखा हुआ है। और कोस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो 2 पर एज इट इज, और कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक ए। यह आपका RHS है। ठीक है, आज आपको ये क्वेश्चन करने हैं सारे, जितने भी क्वेश्चन बताए मैंने सारे करने हैं आपको आइडेंटिटी के समय।